फ्रेंड, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली कि सब ठीक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज फ्राइडे है, हम लोग जा रहे हैं ताइफ में जो है हॉर्स रेसिंग है वो देखेंगे और थोड़ा इंजॉय करेंगे, खाना खाना खाएंगे। तो अभी चलते हैं और लेट्स गो। हाँ, आप ना बस घर से निकलो और बाहर जैसे ही निकलो ना हेयर स्टाइल ख़राब कर देना। घर से हम लोग रवाना हैं तो रास्ते में आपको बताते चलेंगे कि क्या क्या किया। बहुत एंजॉय किया था, बहुत मज़ा आया था रेस कोर्स में। तो जो पहले वीडियो आपने क्लिप देखा है उसमें मैंने इंट्रो दिया था, वो ये हुआ कि भी पता नहीं, मुझे नहीं पता चला कि जब मैं वीडियो एडिट कर रही थी तो उसमें ये हुआ कि वॉइस जो है वो पहले आ रही थी और लिप डिवोशन जो है वो बाद में शो हो रहा था। तो बड़ा मुझे अजीब लग रहा था। मैंने एडिट भी किया, दूसरा क्लिप भी ऐड करके देखा, लेकिन फिर भी वो नहीं हुआ। तो खैर लंच हम लोगों ने नहीं किया था, तो हम लोग सबसे पहले जो है घर से निकले। उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि मैक ले लेते हैं। यहाँ पर आके हमने जो है फिर मैक लिया था, मैक खाया। बाय। ये जनाब आपके हैप्पी मील नगेट में जो उसका गिफ्ट होता है ये वो निकला है। वो उसके नगेट रखे हुए हैं। 1 मिनट देती हूँ, अब इसको ओपन करते हैं, देखते हैं कि इसमें क्या है। निकालो, शो मी। ओह वाओ, सो क्यूट। बच्चों को जो मिलता है ना उसमें उनके साथ उनका टॉय भी होता है, तो इस एक्साइटमेंट में थोड़ा बहुत जो है बच्चे खा लेते हैं। तो आपके लिए हैप्पी मील नगेट लिए थे हम। राशिद ने लिया था अपनी मिनी एशिया और मैंने लिया था चिकन डिलक्स। तो आई लव मैक, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। क्रेज़ है मुझे मैक का, मतलब मैक नहीं, मुझे ना जंक फूड बहुत ज़्यादा पसंद है। और मैं बग़ैर इस सोचे समझे कि मतलब मैं मेरा वेट जो है वो ओवर वेट होता जा रहा है, बग़ैर कुछ सोचे समझे मैं खा लेती हूँ और बड़े मज़े से खा लेती हूँ। मुझे बहुत, मतलब ये चीज़ मुझे रियलाइज़ भी नहीं होती। लेकिन जो है वो 10 दिन हो गए हैं, मैं अब जो है वो अपनी डाइट को मैंने कंट्रोल किया हुआ है। मैंने जो है अपने वापस में अपनी डाइट पर आ गई हूँ और मैंने जो है साथ वॉक भी स्टार्ट कर दिया। तो वॉक ऐसे मैं करती हूँ कि शाम में डेली हमने जाना होता है, तो पहले जो है 15-20 मिनट की मैं वॉक कर लेती हूँ और आज से जो है वो रुहाब को टेक केयर कर लेते हैं। वो खेल लेती है, इतनी देर में मैं वॉक कर लेती हूँ, फिर वो वॉक करते हैं और फिर मैं रुहाब को जो है वो टेक केयर करती हूँ। अरे वो देखो, ये ना क्या करे भाई, मेरी साइड वाला मिरर ओपन किया करे। बस हो गई, फिनिश। चले चलो, ओके लेट्स गो। मेरी साइड का मिरर नहीं खोला करे। बनाना खाती है। बनाना खाती है? बनाना खाने, बनाना बताओ, बनाना खाने 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 खाने। वो देखो बेबी मंकी। वो देखो मामा, मामा खा हम लोग ताइफ जब भी जाते हैं ना तो बहुत सी गाड़ियाँ ऐसी हमने देखते हैं जो कि रुकी हुई होती हैं और जो ख़राब हो जाती हैं। तो बहुत जैसे ही हम लोग ताइफ मतलब स्टार्ट किया ना ताइफ का रास्ता, तो जगह जगह पर हर 2 मिनट के बाद जो है वो हमें एक गाड़ी मिली, हर 2 मिनट के बाद गाड़ी मिली। कार थी जो कि मतलब किसी का पेट्रोल ख़त्म हुआ था, तो किसी की मतलब कोई गाड़ी बंद हो गई थी, हीटअप हो गई थी। और यहाँ पे देखें ये ब्लैक कार जो है वो बंद है। बहुत सारी ऐसी कार्स थी जो कि थी। अभी तो मैंने कितना सारा मैंने वीडियो में ऐड ही नहीं किया, दिखाया ही नहीं। ये तो एंड का जो एक क्लिप था, बिल्कुल हम लोग जब टॉप पर पहुँच गए थे तो वहीं पर एक क्लिप मैंने बनाया कि चले मैंने कहा मैं दिखाती हूँ कि देखें कितनी सारी गाड़ियाँ जो हैं वो रुकी हुई होती हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक का शुक्र है कि आज तक हमारी गाड़ी कभी भी ख़राब नहीं हुई है। चाहे हमारे पास पुरानी गाड़ी थी, तो अब वो चेंज होकर अब दूसरी गाड़ी मिली है, तो उसका भी अल्हम्दुलिल्लाह कभी ऐसे नहीं हुआ कि हम लोग जो है वो रुके हों या हमारी गाड़ी बंद हो गई हो या इस तरीके का कोई इशू हो। तो बस वैसे खैर पता तो नहीं चलता बिल्कुल भी कि किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है, कोई पता नहीं चलता। अल्लाह पाक खैर रखे। तो हमने मोस्टली देखी ही हैं इस तरह के मतलब जब भी हम लोग ताइफ जाते हैं ना तो बहुत सारी गाड़ियाँ जो है ना वो रुकी हुई होती हैं, बंद हो जाती हैं, फिर वेंच पर उन्हें आगे ले जाते हैं। तो हम लोग यहाँ ताइफ पहुँच गए हैं। असल में हम जा रहे थे रेस कोर्स। मैं जो है इसकी लोकेशन भी आप लोगों के साथ जो है शेयर कर दूँगी, डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। रेस कोर्स में बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा हमने इंजॉय किया। बस ये है कि खैर
क्या कहें आप। आगे चल के दिखाऊंगी क्लिप आप लोगों को। तो ताइफ आए और ग्रीनरी इंजॉय ना करें, ये तो हो ही नहीं सकता। ताइफ में जो है वेदर और ग्रीनरी बहुत बहुत अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा। जद्दा में तो है ही नहीं ग्रीनरी इतनी ज़्यादा क्या, बल्कि है ही नहीं ग्रीनरी, लेकिन ताइफ में ग्रीनरी है और बहुत अच्छा लगता है, बहुत इंजॉय करता है इंसान। तो खैर हम लोग यहाँ पर अब पहुँच चुके हैं। ताइफ पहुंचने के मज़ीद 25 किलोमीटर जो है वो मज़ीद दूर था ये जगह जहाँ किंग अब्दुल्ला रेस कोर्स, हॉर्स रेस कोर्स। तो यहाँ हम लोग आए हैं, आप लोग इंजॉय करें और व्यूज़ देखें। एंट्री में जब हम लोग इंटर हुए तो इतना खूबसूरत जो है आपकी बोथ साइड्स पर ये ट्रीज़ लगे हुए थे और इतना अच्छा लग रहा था, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा ग्रीनरी देखकर, क्योंकि ग्रीनरी तो हम यहाँ जद्दा वाले तरस जाते हैं ग्रीनरी को देखते हुए। तो यहाँ आपको जो है थोड़ा व्यू भी कराती हूँ मैं। यहाँ पर कार्स वगैरह भी ठहरी हुई थी और जो है वहाँ पर शो भी चल रहा था। एक्चुअली जिस टाइम हम लोग वहाँ पहुँचे तो एक रेस हो चुकी थी और जिस घोड़े ने विन किया था वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। उसके बाद फिर उसका जो राइडर था वो भी और हॉर्स दोनों की फ़ोटो सेशन हुआ और बहुत मतलब मैं फ़र्स्ट टाइम देख रही थी इस तरीके की रेस वगैरह। तो क्योंकि बच्चों के साथ ना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है जाना। आगे मैं आपको एक क्लिप भी दिखाऊंगी, बाकायदा मैं एक प्रूफ दूंगी आपको कि बच्चों के साथ ना कितना डिफ़िकल्ट हो जाता है। बहुत तंग करते हैं बच्चे, बहुत ज़्यादा। इनको बस एक ही है कि प्ले लैंड चलें, बस प्ले लैंड चलें और कहीं पे भी नहीं जाएं, कोई एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, बस प्ले लैंड चलें। ये है जनाब वो जगह जहाँ पर ऑडियंस भी ठहरी हुई थी और फ़ोटो सेशन भी हो रहा था। और मैं बाकायदा आपको जो उनकी रेस कोर्सिंग की जो जगह है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और जिस घोड़े ने, जो कि एक रेस हो चुकी थी 5 to 8 o'clock जो है इनकी वो रेस टाइमिंग थी। हम लोग 5:15 तक जो है वो पहुँच गए थे वहाँ पर। तो एक रेस जो था, एक रेस हो चुकी थी, एक घोड़े ने विन भी किया था, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। बाकायदा कैमरे और उनका फ़ोटो सेशन और बाकायदा जो उसका राइडर था उसकी इंटरव्यू वगैरह वो सब कुछ हो रहा था। और यहाँ पर आप जो है सिटिंग एरिया भी देखें, वो भी आप नीचे बैठना चाहें या फर्स्ट फ्लोर पर बैठना चाहें, इट्स अप टू यू, आप बैठ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो वेदर तो वैसे ही आलमोस्ट ताइफ का बहुत अच्छा होता है, तो उस दिन भी बहुत ज़्यादा अच्छा था। फ्राइडे को हम गए थे। तो यहाँ रुहाब की और राशिद की भी थोड़ा ज़रा हम फ़ोटो सेशन ले लेते हैं। वैसे तो ये कैमरे में बहुत कम ही आते हैं दोनों बाप बेटी, लेकिन खैर हम इनको फिर भी ले आएंगे कैमरे में। ये है जनाब इनकी रेस कोर्सिंग, जहाँ पर घोड़े रन करते हैं। तो बड़ा अच्छा जो है बनाया हुआ था इन्होंने। और जब एक रेस ख़त्म होती थी दूसरी शुरू होती थी, तो उसके स्टार्ट होने से पहले यहाँ पर ट्रैक्टर लगा के ना वो उसको ठीक कर देते थे। घोड़े की रेस दिखने आई है, घोड़े की रेस। ये है जनाब एक हॉर्स जो कि नंबर 2 जो कि विन कर चुका था एक रेस में। तो अभी सेकंड राउंड उनका लगना था, आई थिंक 3 या 4 राउंड्स थे। तो ये उसका एक फ़ोटो सेशन हो रहा था घोड़े का भी और जो उसका राइडर था उसका भी। तो वो भी आपको आगे चल के फिर मैंने कहा कि हम क्यों पीछे रह जाए, हम भी घोड़े के साथ हॉर्स रेसिंग देखने आए और उस घोड़े के साथ जो है वो पिक्चर ना बनवाएं, सेल्फ़ी ना लें, तो बस फिर रेसिंग का फ़ायदा ही क्या हुआ जनाब। तो हम जनाब यहाँ जीते हुए घोड़े के साथ थोड़ी सेल्फियाँ बना रहे थे और अपना फ़ोटो सेशन कर रहे थे। फिर जाके जो है हम लोग, मैं थोड़ा आगे आ गई थी क्योंकि मैं चाह रही थी कि जो राइडर था उसकी मैं पिक्चर्स वगैरह कुछ ले लूँ, लेकिन आगे उनकी सिक्योरिटी वगैरह थी और उनके अपने कैमरामैन्स थे, तो इस वजह से खैर मतलब मैं ज़्यादा नहीं ले सकी। तो थोड़ा सा मैंने कहा ये क्लिप आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। अब हम ऊपर जाके बैठ गए थे अपनी जो है रेस कोर्स को जो है इंजॉय करने के लिए। तो ऊपर से भी आपको जो है दिखाते हैं सारा व्यू। بكرة إن شاء الله في سبب إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله نكسب إن شاء الله
वहाँ पर जनाब अभी भी काफ़ी देर तक मतलब उसकी जो है वो इंटरव्यूज़ वगैरह होता रहा था। और ये देखें जनाब, अब नेक्स्ट जो है वो रेस होने वाली थी, तो उसके लिए जो है ना 5 ट्रैक्टर चल रहे थे और जो कंप्लीट उन्होंने उसको ना ठीक किया था, मतलब जो मैदान था, जो रेस कोर्सिंग की जगह थी, उसको वो ठीक कर रहे थे। अब हम वेट कर रहे थे कि जनाब कब रेस शुरू होगी और हम रेस देखें और फिर जाएं, क्योंकि रुहाब हमें बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी। तो इतनी देर में बस फिर सामने से जो है वो आप देखें कि काफ़ी सारे घोड़े भी आ रहे हैं। तो वो अब तैयार हो रहे थे, रेडी हो रहे थे रेस स्टार्ट करने के लिए। तो वहाँ से घूम के बड़ा एक राउंड लगा के ना वो आए थे। और यहाँ पर जजेस वगैरह बैठे हुए थे, कैमरे मैन, टीवी वगैरह, बहुत कुछ, मतलब अरेंजमेंट बहुत अच्छा उन्होंने किया हुआ था। तो आपको बाकायदा दिखाएंगे कि अब इस रेस में जो है कौन से घोड़े ने विन किया था। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही थी। यहाँ से जो है उनका वो एंड होता था, ये जो रेड आप ऊपर देख रहे हैं ना, यहाँ पर उनका एंड होता है। वो देखें जनाब, वो जनाब अब जो घोड़े हैं वो जा रहे हैं, सामने जाएंगे। उधर ग्रीन कलर का उनका वो बना हुआ था लाइंस में, वहाँ पर वो जाके अपना मतलब पोजीशन लेंगे। वो देखें, वो सामने, वो इसके अपोजिट देखें, ये जो फ्लैग्स लगे हुए हैं ना, इसके अपोजिट बना हुआ था। वहाँ पर सारे घोड़े अपनी लाइन में लग जाएंगे और जो है फिर रन करने के लिए रेडी हो जाएंगे। तो यहाँ पर 2 घोड़ों की आपस में जो है लड़ाई भी हो गई थी। लड़ाई भी हो गई थी, वो ये लड़ते जा रहे थे 2 घोड़े आपस में। मैंने इसको भी कैप्चर किया था। तो खैर हम लोग ऊपर बैठे हुए थे काफ़ी ज़्यादा। तो बस जनाब ये देखिए, रेस हो गई है स्टार्ट। आपको टीवी पे भी दिखाएंगे और सामने आपको आई होप के नज़र आ रहा होगा, वो देखिए वो घोड़े जो हैं वो दौड़ते हुए जा रहे हैं। तो आप लोग रेस को एंजॉय करें। एक ब्लैक कलर का हॉर्स था, उसने विन किया था। और ऐसे एक ब्लैक और वाइट जो थे वो 2 एक ही साथ थे। और उनके साथ साथ जो है आगे एक कार भी जा रही थी जो कि वीडियो बना रही थी। ये बेचारा आखिर में आ रहा है। रेस हो गई थी ख़त्म। तो अब जिस घोड़े ने विन किया था तो उसको अब लेकर आए थे, उसका थोड़ा फ़ोटो सेशन होगा, वीडियोस वगैरह बनी थी। तो जिस घोड़े ने विन किया था उसका नंबर था 12। तो पहले नंबर 2 वाले घोड़े ने विन किया था, अब जो है सेकंड राउंड में नंबर 12 वाले घोड़े ने विन किया था। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत इंजॉय किया हम लोगों ने। अब यहाँ पर घोड़े का फ़ोटो सेशन वगैरह होगा, उसके बाद उसकी तस्वीरें वगैरह ली थी। मैंने भी थोड़ी जो है वो फ़ोटो सेशन करवाया था। और बाकायदा जो इस घोड़े का मालिक था उसने घोड़े को प्यार किया, बहुत अच्छा लग रहा था देखकर। तो मैं भी जो है ऊपर स्टेज पर ठहरी भी थोड़ा, मैंने कहा चले मैं भी थोड़ा फ़ोटो सेशन वगैरह ले लूँ, क्योंकि उसके बाद हमारा प्लान था वापस जद्दा जाने का, क्योंकि रुहाब में बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी। इतना उसने हमें तंग किया ना, एक्चुअली वो अनएक्सपेक्टेड थी। वो इस तरह थे क्योंकि वो समझ रही थी शायद जो है ना उसने घोड़े पर बैठ के सैर करनी है, लेकिन उसको मैंने उससे कहा कि हम रेस देखने जा रहे हैं, लेकिन वो समझी शायद जो है ना वो हॉर्स राइड करेगी। और जब वहाँ पहुँचे तो वो फिर डिफरेंट होगी सारी चीज़ें, और इसलिए फिर वो ज़्यादा तंग होना शुरू हो गई थी। बैठो। अच्छा खैर, अभी मेरी बेटी बहुत बनानी है।
वीडियो को अवॉइड कीजिएगा। रुहाब यहाँ पे वीडियो बना रही थी तो इसलिए शेक हो रही है वीडियो। पीछे क्लिप तो आपने देखा है कि रुहाब मेरी वीडियो बना रही थी और मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि उसने इतनी अच्छी वीडियो बनाई। मैंने जब वीडियो एडिट कर रही थी तो उस टाइम मैंने क्लिप भी ऐड किया। मैंने कहा देखती हूँ ये क्लिप कैसा बना हुआ है, और बहुत अच्छी उसने मुझे जो है वो वीडियो बना की दी। उसके बाद उसने मेरी पिक्चर्स भी ली, बाकायदा मुझे बताया कि मम्मा आप यहाँ बैठे इस तरीके से ना। तो खैर उसके बाद फिर हम लोग रुहाब को थोड़ा पार्क लेके आए थे। हमने कहा चलें उसका मूड ऑफ है तो थोड़ा इसको पार्क लेके जाते हैं ताकि थोड़ा इन्जॉय करे और रिलैक्स हो जाए, क्योंकि आगे सफ़र भी करना है। फिर सफ़र में बच्चे जो हैं वो ज़्यादा तंग करते हैं। बस उसके माइंड में यही एक बात थी कि शायद मैं जो है वो हॉर्स राइडिंग करूँगी। और जब वहाँ हम लोग रेस कोर्स में गए तो वो उसके लिए अनएक्सपेक्टेड था कि बस बैठ के जो है वो मैंने सिर्फ रेस को देखना है, हॉर्स को देखना है, मैं उस पर बैठ नहीं सकती। तो खैर इस वजह से फिर उसने और भी ज़्यादा हमें तंग करना शुरू कर दिया। तो हमारा प्लान था कि हम लोग जो है देखेंगे, अगर हमें मज़ा आएगा तो हम लोग काफ़ी देर वहाँ बैठ रहेंगे, रेस पूरी देखकर कंप्लीट देखकर फिर वापस आएंगे। लेकिन जब हम गए हम तो इंजॉय कर रहे थे, लेकिन रुहाब बिल्कुल भी इंजॉय नहीं कर रही थी और उसको था कि बस अब चलो और प्ले लैंड जाना है बस। तो खैर हम लोगों ने एक रेस देखी और उसके बाद फिर हम लोग वापस आ गए। फिर इसको प्ले लैंड लेके गए, थोड़ा पार्क वगैरह इसने एंजॉय किया। ये है जनाब रास्ते का क्लिप जो कि ताइफ से आते हुए नीचे उतरते हुए है। तो थोड़ा व्यूज़ वगैरह मैंने कहा आप लोगों को दिखाऊँ, बहुत प्यारे व्यूज़ होते हैं यहाँ पर, और उस सनसेट हो रहा हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बहुत अच्छा लग रहा था। मंकी भी फिर रहे थे, डॉगी भी फिर रहे थे, तो मैंने वो भी थोड़े कैप्चर किया। मैंने कहा आप लोगों से शेयर करती हूँ। होपफुली कि आपने वीडियो को लाइक किया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। दुआ में याद रखिएगा। आप लोगों से मिलती रहूँगी बहुत जल्द एक नए ब्लॉग के साथ। मैंने सोचा कि डिफरेंट कंटेंट होना चाहिए आप लोगों के लिए, तो एक डिफरेंट कंटेंट बनाया। इंशाल्लाह पूरी कोशिश रहेगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।